अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयजा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज HD। स्टे ट्यून विद अस। मजीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज HD। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद एजाज़ खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हूं जो कि मुफ्ती रहीम शाह साबका उम्मीदवार बराए चेयरमैन UC1 PMLN चौकंडी। आज पूछते हैं मुफ्ती साहब से कि UC1 में क्या मसाइल का वो गढ़ है। मज़ीद इनसे पूछते हैं क्या रुकावट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं 3 स्टार का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया और हमारे UC1 के जो मसाइल है उनको उजागर करने में हमें एक प्लेटफॉर्म फराहम किया। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं PMNL से साबिका उम्मीदवार था बराए चेयरमैन UC1। उस वक़्त और उससे पहले मैं 2016 में मैं काउंसलर का उम्मीदवार था। इन दोनों मौके पे मैंने अपना एक मौक़िफ़ रखा हुआ था और उस मौक़िफ़ से मुझे और मेरे गोट को, मेरे इलाके को जो फ़वाइद थे, मैं उसको मद्देनज़र रख के अपने फ़ैसले को आगे लेके चल रहा था। सबसे पहली बात ये है कि इलाके का जो हमारा एरिया है वो तकरीबन 2-2.5 लाख की जो आबादी है उस पे मुहीत एक सबसे बड़ी UC1 है चौकंडी हमारी, और उसके अंदर हमारा वार्ड 3 है अब्दुल्ला गोट। वार्ड 3 को उन्होंने 4 वार्डों में मुनक़सिम करके अब हमारे वोट जो तकरीबन 4,500-3,500 के करीब जो हमारा रजिस्टर्ड वोट है वो तकसीम है। हम अपने गोट के अंदर, अपने वार्ड के अंदर अगर अपने किसी उम्मीदवार को चाहे कि हमारा काउंसलर बने तो उसको हम बना नहीं सकते हैं। एक तो ये हमारे लिए मसला है। दूसरा मसला हमारा जो दूसरे मुखालिफ हरीफ जमात है उनके साथ ये था कि मैंने कहा मैं अपने जो मेरी पोस्ट है या जिसके लिए मुझे अभी आगे जाना है मैं उससे विड्रा होता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त मेरी ये है कि आप अब्दुल्ला गोट जो 131 एकड़ पे आबाद है, 7,500-8,000 के करीब आबादी है, आप उससे वाइस चेयरमैन उठा दें। क्योंकि अगर आप बंदर बांट कर लेते हो कि एक ही घोड़े उसके अंदर आप चेयरमैन भी उठा लें, उसी से आप वाइस चेयरमैन भी उठा लें और फिर आराम से बैठ जाए, और एक 131 एकड़ पे मुहित एरिया को जहाँ पे तकरीबन 7,500-8,000 के करीब आबादी है उसको आप एक काउंसलर दे दे, और उस काउंसलर बेचारे का फिर फ़ंड कितना है ये सारी दुनिया जानती है। तो ये हमारे बेसिकली हमारे इलाके के साथ, हमारे लोगों के साथ मजाक है और हम उसी पे खुश होते हैं। तो हमारे लोग ज़्यादातर इन चीज़ों को नहीं समझते। पहला सवाल तो मेरा उनसे यही था कि आप चेयरमैन वाइस चेयरमैन को आप डिवाइड करें। एक आप वाइस चेयरमैन हमारे एरिया से उठा लें ताकि कोई फ़ंड हमारे इलाके में लगे, और चेयरमैन आप बेशक आप अपने एरिया से उठाए कि आपका फ़ंड जो है वहीं पे इस्तेमाल हो सके। एक तो ये बात हो गई। दूसरा फिर जो उसके बाद महसूस नशस्तें हैं, फिर मैं ये सोच रहा था कि चलो भाई हमारे दोस्त अब्दुल्ला गोट से कोई महसूस नशस्त पे या लेडी काउंसलर या कोई अक़लियत या कोई और पोस्ट है इनको दे दें ताकि उसकी वजह से कुछ फ़ंड हमारे काउंसलर के साथ आ जाए। इस वक्त जो हमारे काउंसलर साहब है बहुत ही एक्टिव है और माशाल्लाह बहुत कोशिश अपनी कर रहा है। उसकी एफर्ट एरिया के अंदर उसने बहुत काम किए भी है। उस वक़्त वो KYG से थे, अब वो उसके पास माशाल्लाह अभी काउंसलरी का एक ओहदा भी है। वो कोशिश अपनी कर रहे हैं, लेकिन जैसे पीपल पार्टी के उनके साथ जो निज़ाम चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि अगले 4 सालों तक वो बेचारा कुछ कर सके, क्योंकि उसका एफर्ट अपने एरिया तक है। और फिर उसके बाद जिन इलाकों से मैं देख रहा हूँ, मुख्तलिफ़ इलाकों में अगर मैं आपको निशानदेही करवाऊँ हो सकते हैं कि कुछ दोस्त नाराज़ हो जाए। कुछ एरिया ऐसे हैं कि वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, वहाँ रोड कारपेट हो गए, वहाँ के सीवरेज लाइन के सारा निज़ाम हो गया, वहाँ के डिस्पोज़ल बन गए। हमारे 6 महीनों से हमें पैप ला के रखे हुए, वो पैप ख़राब हो रहे, अभी तक उसका भी काम आगे नहीं, खुदाई के भी अभी स्टार्ट नहीं हुई।
तो ये हमारे बेसिकली हमारे गोड के साथ, हमारे वार्ड के साथ और हमारी उसी के साथ मजाक। कोई रुकावट है ही नहीं, लेकिन आगे काम करने वाली ही नहीं है। रुकावट तो तब होती है कि कोई काम शुरू हो तो उसको बीच में कोई रुकावट डाले। ऐसी कोई चीज़ है नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करवा रहा है कोई रुकावट है ही नहीं। इसका सलूशन क्या है? इसका सोल्यूशन सर मैं ये समझता हूँ कि अगर चेयरमैन वाइस चेयरमैन हमारे इलाके पे फोकस करें तो इंशाअल्लाह ताला ये 2-4 दिन के मसाइल है। एक गोड के अंदर ये 2-3-4 दिन का मसाइल है। हमारा एरिया सबसे ज़्यादा हमारे लोग कोशिश करते हैं, जेब से भी पैसे लगवा के कोशिश कर रहे, लेकिन हो नहीं रहा। बिजली के लिए हम 3 महीने हो गए अंडरटेकिंग पे चल रहे हैं, हर महीने हम अंडरटेकिंग ले रहे हैं और उस पर हमारा निज़ाम चल रहा है। तो मेरा ये तमाम दोस्तों से गुजारिश है और ये आपके चैनल के वसातत से ये मैं गुजारिश करता हूँ कि हमारे इलाके के मसाइल को समझा जाए, हमारे वार्ड को एक वार्ड तस्लीम किया जाए। अब अब्दुल्ला गोड एक ही गोड है और उसको 4 वार्डों में मुनक़सिम करने का मकसद क्या था? यही था कि यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ कास्ट के लोग रहते हैं इनके वोट को डिवाइड किया जाए ताकि वो अपना कोई भी बंदा उसको मुंतखब न कर सके। प्लस मैं ये चाहता हूँ कि हम अपने गोड वाले, अपने इलाके वाले ख़ुद अपनी मदद आपके तहत बैठ के कुछ मसाइल है जिस पर हम डिस्कस करें और उसको हम उजागर भी करें, ख़ुद कोशिश भी करें। हम किसकी तरफ दें? सबसे पहले हमारे पास कब्रिस्तान नहीं है। हम लाश उठा के कभी शेरपाव लेके जाते हैं, कभी उसको हम दूसरे एरिया में लेके जाते हैं। अभी किसान तकरीबन 4-5 सालों से किसान पे हम फोकस किया हुआ है। हमारे पास एक ही कब्रिस्तान था, चौकंडी कब्रिस्तान, लेकिन वो भी सियासत की नज़र हो गया। वहाँ पे अगर कोई ऐसे लोग हैं तो उनको इजाज़त है, लेकिन अदरवाइज़ अगर कोई ऐसे है तो भाई नहीं है इजाज़त। ये कि हम चाहते हैं कि हमारा कब्रिस्तान हो। अपने इन 4-20 लाख की आबादी बनती है, शाह लतीफ़, अब्दुल्ला गोड, दाऊद शुरो, चौकंडी वग़ैरह, इनका एक कब्रिस्तान मुंतखब किया जाए। वज़ीर आला की सतह पर यह काम हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे मसाइल को बेसिकली समझा जाए। सबसे बड़ा मसला हमारे 30 सालों से सीवरेज लाइन का मसला हल नहीं होता। और हमारी पीपी के जितने भी दोस्त हैं, अगर उनसे पूछे तो वो ये कहते हैं कि अब्दुल्ला गोड को गैस किसने दिया, अब्दुल्ला गोड को बिजली किसने दिया। अब मेरे ख़्याल में ये सदी हमारे गैस और बिजली भी चलेगी, उसके बाद सदी आए हो सके वो चेंज हो जाए। अब हम 30 साल पुरानी स्कीमों को याद कर रहे हैं, हमने वो किया। हालांकि इस गोड ने 4-5 मरतबा साजिद जोगियों को MPA बनाया। इसी गोड ने अभी इस बार जो हमारे राजा रज़ाक साहब है उसको MPA बना के वो अल्हम्दुलिल्लाह इस पर हमारे इलाके पे मुंतखब MPA है। इस तरह इस इलाके से हमारे हकीम बलोच साहब को MNA बनाया। इसमें रोल इलाका है। तो हमारी कोशिश ये है कि ये तमाम हजरात इस पर फोकस करें। मैं कोई ऐसा ज़ाती सियासत नहीं कर रहा, मेरी सियासत का महवर ये है कि हमारे अब्दुल्ला गोड के और दीगर जो गरीब इलाके हैं उनके मसाइल को सुन सके। तो हम जो भी पार्टी इन मसाइल को हल करें हम उसको मोस्ट वेलकम कहेंगे। हम मुखालिफत नहीं करते हैं और हम हकीकत में मबनी सियासत करना चाहते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ। और अभी मैंने अपने इलाके के अंदर एक एसोसिएशन उलमा की बनाई है। एक एसोसिएशन मैंने तमाम प्राइवेट स्कूल, जैसे कि अब्दुल्ला गोड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, जिसको हमने 60 लफ्ज़ों में AGPS का नाम दिया हुआ है, वो माशाल्लाह 3 सालों से काम कर रहे हैं। इसी तरीके के साथ हमारी वेलफेयर भी अल शरीफ फाउंडेशन BBF BKF से भी हमने कुछ काम लिए कर रहे हैं। और अपनी मदद आपके तहत इस इलाके के अंदर गैस का मैंने एक स्कीम दिया था 2 करोड़ 78 लाख का। हम उस पर सियासत नहीं करना चाहते, लेकिन हमारे लोग इन चीज़ों को समझे कि हमने ये काम की और ये कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए और कोशिश हमारी ये हो कि हमारे मसाइल हल हो जाए। अगर हम हर चीज़ पे सियासत करना शुरू कर दें तो हमारे मसाइल वहीं के वहीं रह जाएंगे और हम 10 साल और पीछे चले जाएंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि वहाँ की इन्वायरमेंट सही हो, वहाँ के हालात ठीक हो जाए। और मैं आपके चैनल की वसातत से इंशाअल्लाह अनकरीब मैं वहाँ उस इलाके का विज़िट भी करवाऊँगा। और मैं अपने एक बार फिर अपने चेयरमैन वाइस चेयरमैन से ये गुजारिश करता हूँ कि खुदारा आप एक बार उस इलाके का दौरा करके जायज़ा ले लें, प्रॉपर उस इलाके का जायज़ा लें। वहाँ गरीबों से पूछे कि भाई ठीक है हम मुंतखब नुमाइंदे हैं, आपके क्या मसाइल हैं। तो वो अपने मसाइल ना भी बताए तो दुनिया देख रही है कि पिछले 6 सालों से हमारे पैप ऐसे ही पड़े रहे। हमारे पानी का मसला अभी अपनी मदद आपके तहत कुछ हमारे मुखलिस दोस्त हैं वो अपना काम खुद कर रहे हैं। कोई यूनिट नहीं है इनका, कोई तरीक़ाकार नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है जहाँ पे इंसान कंप्लेन कर सके। तो मेरी गुजारिश ये है कि वो हमें अपना कंप्लेन ऑफिस बताए जहाँ पे हम कंप्लेन कर सके।
और वो अपने हमारे मसाइल को संजीदगी से समझे और उसको आगे लेके चले, तो इंशाल्लाह हम इसको हमने पहले भी तस्लीम किया, आइंदा भी करेंगे इंशाल्लाह ताला। आपका बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये थे जनाब मुफ्ती रहीम शाह साबका उम्मीदवार बराए चेयरमैन UC1 चौकंडी PMLN से इनका ताल्लुक़ है। तो इनकी गुफ्तगू जो मसाइल थे UC1 के आप तक पहुँचाएँ। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद एजाज़ खान। अल्लाह हाफ़िज़।